अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की जो वीडियो है ये भी गोल्ड की फोरकास्ट के अकॉर्डिंग है 1 अक्टूबर। तो आज हम देखेंगे हमारे पास गोल्ड के बाइंग लेवल कौन से, सेलिंग लेवल कौन से, फंडामेंटली इवेंट्स हमारे पास गोल्ड के कौन से। तो इस चीज़ को देखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री को वॉच करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास गोल्ड के कौन से इवेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें ट्यूसडे है कल हमारे पास, ठीक है, और 1 अक्टूबर डेट है हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में यूरो की न्यूज़ हैं। कोर सीपीआई शाम के 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, और शाम के 6 बजे, सॉरी शाम के 7 बजे आपके पास यूएसटी की न्यूज़ है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ठीक है, एंड जॉब ओपनिंग्स के रिलेटेड, यानी कि शाम के 7 बजे आपके पास यूरो, सॉरी गोल्ड के अंदर एक हाई मोमेंटम आपको नजर आएगा बाइंग सेलिंग किसी भी डायरेक्शन में। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ को स्टडी कर लें, न्यूज़ की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहें, तो ये न्यूज़ का थोड़ा सा मिक्स अप सा डेटा लग रहा है, यानी कि कोई क्लियर सा डेटा नहीं है कि न्यूज़ के अंदर बाइंग होगी या सेलिंग होगी। बेसिकली पहले तो कोई बता नहीं सकता है कि एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिसीजन होता है, हम उसी को देखते हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई इस तरह का क्लियर डेटा नहीं है, तो हमने इस चीज़ को देखते हुए ही मार्केट के अंदर ट्रेड करनी होती है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो मिक्स अप सा डेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की एक्सपेक्टेशंस है। तो बाइंग सेलिंग दोनों है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीएमआई का डेटा हमारे पास क्या आता है। ठीक है, ये डेटा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं कल मार्केट के अंदर, और ये डेटा नेगेटिव आने के चांसेस हैं कल मार्केट के अंदर। तो हम देखते हैं, यानी कि दोनों डेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि लिटिल बिट गोल्ड के अंदर सेलिंग की पॉसिबिलिटीज भी हैं इन शॉर्ट। ठीक है, हम अपना फर्स्ट ऑफ ऑल डेली से स्टार्ट करते हैं, वॉच ओवर करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आज हम अपने लेवल्स निकालेंगे। आज मंडे का दिन था और मंडे के दिन देखें हमारी मार्केट सेल के अंदर रही। ठीक है, मंडे के हमारे पास हाई एंड लोज हैं और हमारा बयास इधर से अगर देखें तो कल के दिन के लिए सेलिंग का है। ठीक है, और अगर हम H1 के ऊपर इसके बाद हम जाते हैं, ये हमने हाई लोज ले लिए डेली के, और हमारे पास वीकली ओपनिंग हुई, वीकली ओपनिंग के ऊपर गोल्ड ने लो प्लेस किया, और आज हमारे पास एक न्यू मंथली कैंडल का भी स्टार्ट है। ठीक है, अभी 1 घंटा बाकी कैंडल क्लोज होने में, तो ये कैंडल मंथली कैंडल भी हमारे पास काफ़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है आज के दिन, आज के इस मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ की कैंडल भी आज हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम वीकली देखें तो हमारे पास जो वीक का स्टार्ट हुआ है, तो बेरिश वीक हमारे पास स्टार्ट हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को मार्केट ने लो को परफॉर्म किया। अब कल ट्यूसडे है, मार्केट लो और हाई अपना परफॉर्म करेगी। ठीक है, कर सकती है, क्योंकि ट्यूसडे अक्सर मार्केट अपना लो और हाई वीकली लगाती है। हम H1 के ऊपर चलते हैं, H1 के ऊपर चल के हम मार्केट को देखते हैं। अब ये तो हमारे पास मार्केट के लो और हाई हैं और अभी तक हमारी मार्केट चल रही है, यानी कि अभी मार्केट और नीचे भी आ सकती है। फिलहाल हमारे पास ये लो और हाई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास BOS हुआ। ठीक है, बुलिश साइड का, और ये BOS है, और ये हमारे पास एक बेरिश साइड का चेंज ऑफ करेक्टर आया हुआ है। ठीक है, ये बेरिश का चेंज ऑफ करेक्टर है H1 के अंदर, और H1 के अंदर अगेन मार्केट ने BOS भी बेरी साइड का किया है गोल्ड की मार्केट ने। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिसीजन बनाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सेलिंग लेवल है H1 के ऊपर, वो हमारे पास ये वाला लेवल है, तकरीबन 50 से 53 का लेवल। ठीक है, ये हमारे पास गोल्ड के अंदर एक सेलिंग लेवल है, और यहाँ से हम सेल की एंट्री प्लेस कर सकते हैं, अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चल के कंफर्मेशन करके अपने एंट्रीज को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने बाइंग करनी है तो हम फिर, अगर सिक्योर बाइंग करनी है H1 के ऊपर रहते हुए, तो आई थिंक सो हमें वेट करना चाहिए 20 से 14 के लेवल का, और इसके अंदर M1 और M3 के अंदर अगर हमें कोई कंफर्मेशंस मिलती हैं तो हमें बाइंग करनी चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब देखें, ये आपके पास दो मेजर लेवल निकल है कल के मार्केट के मूव के। अब कल आपके पास ट्यूसडे है, आप आज आपकी मार्केट बेरिश प्रोफाइल में रही है, कल थोड़ी सी न्यूज़ की सपोर्ट भी है, तो थोड़ी सी बाइंग साइड मोमेंटम भी मार्केट के अंदर लग सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चलें अब M15 के ऊपर और यहाँ पे बैठ के एनालिसिस करना, अब ये तो हमारे पास बाय साइड का लेवल है, इसका M1 के अंदर हम रिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने बाय किया, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल से सेलिंग होती है, अब हमने यहाँ से सेल किया, उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एज अ ब्रेकर होने के नाते हम इसको ट्रेड करेंगे, और हमारे पास यानी कि जो डेली हाई है ये हम मार्केट के अंदर टारगेट करेंगे।
ठीक है, अभी यानी कि मार्केट के क्लोज होने में टाइम है फिलहाल, तो हम यहाँ से नीचे का ही मूव मार्केट के अंदर देखेंगे। ठीक है, मैं फोरकास्ट थोड़ी सी जल्दी बना रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी बिजी होने की वजह से, यानी कि हम बाइंग के लिए इस लेवल के अंदर देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मार्केट अपना लोअर हाई इनटेक करती है तो हम इसके बाद नेक्स्ट सीन बनाएंगे। ठीक है, अब यानी कि अगर यहाँ से हम मार्केट के अंदर सेलिंग करेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट ये नीचे का टू पी डी आर एक ड्राउन लिक्विडिटी जो मार्केट क्रिएट करके जाएगी, हम उसको रखेंगे मिनिमम 1:2। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम इसको एज अ ब्रेकर ट्रेड करेंगे और यहाँ से हम बाय करेंगे, कम से कम 65-66 के लेवल तक हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आपने सेलिंग देखनी है मार्केट के अंदर, तो फिर आप अपनी सेलिंग बेहतर यही है कि 68 to 70 के लेवल के बाद ही देखें। ठीक है, आप कोशिश वेट करें इस 74 की लिक्विडिटी का, इस लिक्विडिटी के एरिया के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में और चले जाएं, 5M1 में आप वहाँ पे अगैन कोई अपना पीडीआरए फाइंड कर लें, कोई लिक्विडिटी फाइंड कर लें, उसके बाद आप अपनी ट्रेड बनाएं। अब कल की फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे प्रोफाइल के लिए आपका मार्केट का टारगेट हाई के लिए फर्स्ट ऑन ये लिक्विडिटी भी है। ठीक है, ये वाली इसको मेंशन कर देता हूँ, ये आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट आपका ये लो स्वीप करके आती है तो बेसिकली लो हो सकता है आज के दिन का यहाँ पे क्रिएट हो 26-20 के राउंड अबाउट, अगर 24 पे नहीं होता तो इसी के आगे पीछे ही लो क्रिएट हो आपकी मार्केट का, उसके बाद आपकी मार्केट अगैन आ सकती है। ठीक है, आपने थर्ड सीन बनाना है और आपने अपनी ट्रेड को इस तरह से करना है, होल्ड करना है या ट्रेड करना है, जो कुछ भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने डिसीजन किस तरह से बनाना है। ठीक है, एक ये आपके पास एक 41 का लेवल है। ठीक है, और यहाँ से भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सेलिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ पे भी आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड अपनी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करनी है, थोड़ा रिस्की लेवल है। इस लिक्विडिटी के स्वीप होने के बाद जब मार्केट इस लेवल में टैप करे, इस लेवल के आसपास थोड़ा सा नीचे या इस लेवल के अंदर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो फिर अपनी सेल साइड की एक्सपेक्टेशंस बनाए। ठीक है, तो आपने इस तरह मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है, बार बार कह रहा हूँ। और यहाँ पे भी आपने मार्केट के अंदर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हुए ही ट्रेड करना है। ठीक है, डायरेक्टली ट्रेड आपने नहीं करना, आपने कंफर्मेशंस करके प्रॉपर उसके बाद आपने अपने ट्रेड्स को प्लेस करना है मार्केट के अंदर। तो ये थी आज की आपकी कुछ फोरकास्ट, और आज की फोरकास्ट आप होप्सो आप देख ली होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है और वेट करके कंफर्म ट्रेड करनी है, वो ट्रेड करनी है जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो। थैंक यू सो मच।